नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी एक बार फिर गेम चेंजर क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आपकी पीवाईक्यू बेस्ड क्लास है। ये क्लास आपकी यूपी एसआई, यूपी एसएससी, एसएससी, डीएसएसबी, रेलवे सभी के लिए यूजफुल है। और ये पीवाईक्यू बेस्ड क्लास है पॉलिटी की, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्लास। 21वीं क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, अन्य पिछड़ा आयोग के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने लेक्चर को चालू करते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में, और अपनी क्लास चालू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता परिषद। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय एकता परिषद। तो राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक। और हम बात करें राष्ट्रीय एकता परिषद की, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है इसकी स्थापना। तो स्थापना हो जाएगी क्या? 1961 में स्थापना हो जाएगी। 1961 में। उद्देश्य क्या होगा इसका? अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? एकता के प्रश्न पर सकारात्मक पहल करना, एकता के प्रश्न पर सकारात्मक पहल करना, ठीक, ये हो जाएगा। ओके। नाउ अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अध्यक्ष पीएम हो जाएगा, ठीक। इसमें विपक्षी राजनीतिक दलों को भी शामिल किया गया है। अगर हम बात करें, अध्यक्ष पीएम होगा, ठीक। इसमें ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ओनली जिसकी पार्टी वही रहेगा। इसमें विपक्षी राजनीतिक दल भी शामिल हैं। राजनीतिक दलों को या दलों को भी शामिल किया गया, या सदस्यों को शामिल किया गया, ठीक। बात वही है। ओके। आ जाते हैं हम नेक्स्ट उस पे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक। ओके। नाउ हमारा क्या आ जाएगा? गठन। सबसे पहले तो गठन कब हुआ? 2005 में, ठीक। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय के अधीन है। ओके। उद्देश्य की अगर हम बात करें कि उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के समय क्षमता का निर्माण करना और साथ ही आपदाओं से बचने के लिए नीति बनाना, ठीक।
अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पीएम, अध्यक्ष कौन हो गए? पीएम हो गए। ठीक। बात करें अन्य पिछड़ा आयोग की, बात करें क्या? अन्य पिछड़ा आयोग की, तो अन्य पिछड़ा आयोग अनुच्छेद 340 राज्य को अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए, राज्य को अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए, वर्ग के विकास के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया। प्रयासरत रहने का आह्वान किया, रहने का आह्वान किया। ठीक। ओके। जनवरी 1953 की अगर हम बात करें, प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन, प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन, आयोग का गठन काका केलकर की अध्यक्षता में, किसके? काका केलकर की अध्यक्षता में। 1 जनवरी 1979 की अगर हम बात करें, द्वितीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन, द्वितीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन, ओके। क्या? बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। ठीक। ओके। ओबीसी के लिए, नेक्स्ट, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश। सरकारी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश। देख रहा हो ब्रो। वर्ष 1993 की अगर हम बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी आयोग का गठन, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी आयोग का गठन, आयोग का गठन। ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में हम क्या? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बारे में। तो यहां पर आ जाएंगे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग।
आयोग। ठीक, ओके। अनुच्छेद अगर 338 की बात करें, ठीक, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति। अनुच्छेद 338 का नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन, नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन और विकास के लिए सलाह देने के लिए गठित किया गया। वर्ष 2004। राष्ट्रीय अनुसूचित और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति आयोग गठित हुआ। ठीक, कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष का होता है कार्यकाल, 3 वर्ष का। ठीक, नंद किशोर साईं ये वर्तमान अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष हैं, और राम शंकर कथेरिया ये अनुसूचित जाति के हैं वर्तमान में, और नंद किशोर साईं अनुसूचित जनजाति के। कार्यकाल इधर भी देख लो, इससे पहले वाले आयोग में शायद नहीं बता पाए हैं, वहां पर देख लो। अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर तो इसका जो कार्यकाल होगा, तो कार्यकाल इसका भी 3 वर्ष होगा। क्या होगा? कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक, ओके। सदस्यों का अध्यक्ष का, तो ये ध्यान रखना। ओके, आप लोग सभी जानते हो ऑफलाइन हमारी क्लासेस बल्कि कानपुर में है। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।